हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बीएचएमएस कॉलेज का किसी का रिव्यू लेकर आओ, तो आज मैं हूँ नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आगरा। तो इनका हॉस्पिटल बहुत विख्यात है, बहुत जाना जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर लाइन लगा के आते हैं, बोलते हैं कतार लगा के आते हैं। और इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे हर एक राज्य से आपको यहाँ पर पेशेंट मिल जाएंगे। अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। मैं बोलूँगा कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि क्या रेटिंग देना चाहेंगे सर आप, तो भाई 5 आउट ऑफ 5 हम इसको रेटिंग देना चाहेंगे। बिकॉज जितना पेशेंट फ्लो आयुर्वेद में भी आपको नहीं मिलता है, मतलब आयुर्वेद में चुनिंदा कुछ हॉस्पिटल्स में मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल पाए कि भाई बीएचएमएस में क्या स्कोप है और यहाँ पे जो बच्चे बीएचएमएस कर रहे हैं अभी वो क्या सीख रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर से भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग रिव्यू करने आए हुए हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा में। तो हमारे साथ में स्टूडेंट है जो कि फाइनल ईयर में है, इंटर्नशिप इनकी गोइंग ऑन है। तो आपका कौन सा बैच था? वी आर फ्रॉम बैच 2019। 2019। हाँ। तो अभी कितने मंथ का इंटर्नशिप हो गया है, कितना रह गया? हमारा 6 मंथ का इंटर्नशिप हो चुका है एंड अभी 6 मंथ और है। अच्छा। तो जैसे आप बीएचएमएस क्यों सिलेक्ट किया था? हर दूसरा बच्चा मान लीजिए नीट की तैयारी करता है, कोई दूसरी करता है, तो वो हमेशा इसलिए करता है कि भैया एमबीबीएस करना है, हमको एमबीबीएस का डॉक्टर बनना है। फॉर मी जस्ट बीएचएमएस इज बाय चांस, क्योंकि दैट मच आई कांट स्कोर, सो आई जस्ट मतलब फिर मैंने सोचा कि बीएचएमएस इज द बेस्ट ऑप्शन। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई एम फ्रॉम बिजनौर। बिजनौर से। तो जैसे अभी बीएचएमएस ले लिया है तो अब तो मतलब उस डिलेमा से बाहर आ चुके हो, बहुत समय भी हो गया है। तो एट द एंड अल्टीमेटली अब नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, तो कैसा लगता है? मतलब काम वाले डॉक्टर बने कि नाम वाले बने? नाम वाले। नाम वाले। हाँ। तो क्या सीखने को मिला इधर? बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जैसे एकेडमिक में हमको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ एकेडमिक में हम लोग को बुकिश लैंग्वेज में हम लोग देखते थे वहां पर कि साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं, है ना, सिम्टम्स वगैरह, वो अब हमें क्लिनिकली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पेशेंट से वो बहुत डिफरेंट होता है। जो हम एकेडमी में पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत चीजें बहुत डिफरेंट है, और जो क्लिनिकल में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वहाँ पर हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हमें नॉर्मल लैंग्वेज में पेशेंट का पता चलता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोल रहे हैं, है ना। जब फिजिकली उससे केस हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकली जब इंटरेक्ट करते हैं, है ना। एकेडमिक में हम लोग जैसे प्रैक्टिकल में हम लोग साइंस वगैरह देख लेते हैं, ये साइन है, ये सिम्टम्स है ना। अब साइन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना, सिम्टम्स उनसे पूछ रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे इतने मतलब केस जितने आते हैं, मैंने अभी विजिट किया पूरा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। कैंसर का आ रहा है, मतलब मोस्टली ओरल कैंसर के हैं। तो डर नहीं लगता है एज एन स्टूडेंट की, मतलब एकदम से ट्रीटमेंट करने को मिल रहा है, वो भी कैंसर का पेशेंट। मतलब यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं मोस्टली होम्योपैथ में बेसिकली, तो वो हर जगह से हारे हुए आते हैं कि मतलब उनको कहीं पे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, देन तब वो माइंड मेकअप करते हैं होम्योपैथ की तरफ चलना है। डर तो मतलब नहीं लगता है, अच्छा लगता है देख के, है ना। और जब वो इतना हार थक के यहाँ आ चुके होते हैं, तो फिर हम लोग जब उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उनको किसी भी सिम्टम में रिलीफ मिल रहा है, तो उससे हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, कि अपने होम्योपैथी में बिलीव होने लगता है फिर हमको कि हाँ, कि हम बहुत अच्छी लाइन हमने चूज करी है। अब इसका सिम्टम हम क्योर कर रहे हैं तो बाकी आगे भी क्योर ही करेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा हाई हो जाता होगा कि चलो भाई हम किसी को इनिशिएटिव दे रहे हैं, तो जो डॉक्टर वाला जो काम होता है वो
हाँ, माइक पास कर दीजिएगा। हाँ हाँ एक पेशेंट को होप मिलती है हाँ। कि हम कहीं नहीं ठीक हो पा रहा है, फिर नेमिनात आ रहा है, तो यहाँ पे सर के गाइडेंस पे हम ट्रीटमेंट है, सर ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्हें के होप मिलती है, कुछ आराम मिलता है, तो वो और लोगों को भी भेजते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, कैंसर ऐसा है कि नॉर्मल लोग हैं तो बाहर जाके कीमोथेरेपी वगैरह ले सकते ट्रीटमेंट, बट जो हमारे मिडिल क्लास है और उनसे लोअर है उनका ट्रीटमेंट नहीं हो, पर यहाँ पर सर है तो वो अगर जिस बहुत इकोनॉमिकल होने की वजह से capable हर नहीं दूसरा है कि ट्रीटमेंट वो ले सकता ट्रीटमेंट है। ना महंगा ले पाए, तो हमारे सर उनको छूट भी देते हैं और उनके ट्रीटमेंट से इतने लोगों का आराम वो और लोगों को भेजता है, तो उन्हें देख के और उनकी स्माइल देख के हमें कॉन्फिडेंस आता है कि और हाँ, इंस्पिरेशन कुछ हम मिलती है कि और चलो इस पे हाँ, आगे करना है। बाय और- डिफॉल्ट आए हुए थे बट अब बाई चॉइस बनता जा रहा है। जी, हाँ। जैसे अगर यहाँ की स्ट्रॉन्ग यूएसपी की बात करें तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप बता दीजिए। यहाँ यूनिक पॉइंट यही हाँ। है कि आप ये देखिए, एम्स हो गया, हर जगह से पेशेंट जो है वहां से निगेटिव होके थॉट लेकर आ रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट यहाँ क्या है, सर के पास आ रहा है और यहाँ ट्रीटमेंट उसे मिल रहा है, तो आप यही सोच सकते हैं ना, यही यहाँ का प्लस पॉइंट है। और यहाँ का एकेडमिक बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स अवेलेबल है, स्टूडेंट पे ध्यान दे रहे हैं, और सर का नाम ही काफी है, सर इतने नाम अच्छे से ही प्रैक्टिस वही डर आ तो जाता है। हाँ? आप ये नहीं, सर का नॉलेज, सर बाहर जाके सेमिनार देते, इतना अच्छा सबको ट्रीट कर रहे हैं और इतने हम्बल हैं सर, तो सर के गाइडेंस पे हम सीख रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारा। जैसे कि जस्ट टू थिंक इट, कभी एक प्राउड वाली फीलिंग वो भी होती होगी बिकॉज सर एज एन गेस्ट लेक्चर लेने जाते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, दूसरी जगह, और उनके ही आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। उनके अंडर में मतलब है, उनके गाइडेंस में। और आप जो यूएसपी पूछ रहे थे, हाँ हाँ तो उसके में मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि अदर इंस्टीट्यूट वगैरह हाँ। ठीक है, बड़े बड़े, वहाँ पर क्या होता है, वो पेशेंट्स को जैसे देखते हैं, उनको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, नहीं ट्रीटमेंट हो पाएगा, या फिर ज्यादा उनकी लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं है, तो वी आर जस्ट नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो यहाँ पर सर क्या है, ये सब नहीं सोचते कि हमको अपना टाइम वेस्ट होगा, वो सोचते हैं कि पेशेंट्स को लेना है, उनका हमें करना है, मतलब ये चीज हम अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट ट्राई करेंगे, ये चीज है। तो हम पहले से उनको ये नहीं बोलते कि आप कहीं और चले जाइए, ये वो हम अपना ट्राई मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं उस पे भी हम स्टैंड लेके आगे के लिए करने का प्रयास करते हैं, राइट। अगर ओवरऑल रेटिंग देने की बात करें 5 में से तो कितना रेट करना चाहोगे? 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने कुछ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया हुआ था, अभी हम हॉस्पिटल वाले ब्लॉक पे हैं, अब अभी हम ऊपर चलेंगे जिसमें प्राइवेट वार्ड है और जनरल वार्ड भी है, बहुत सारे लाइन से पेशेंट मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अभी मैंने रितु मैम को साथ में लिया हुआ है, डॉक्टर रितु हैं, और इनको सारे पेशेंट के बारे में मालूम है कि कौन से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए चलते ऊपर। तो अभी यहाँ से कितने पेशेंट और पहले भी आ चुके हैं और वो क्योर हो गए होंगे? बहुत सारे हैं। I can not tell you in terms कि 10-15, they are in thousands. तो अभी हम और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आज पेशेंट इंटरेक्शन एक तरह से करने वाले कि क्या फीडबैक्स रहते हैं या क्या रिव्यू रहता है। और यहाँ पर जो मेनली जो पेशेंट आते हैं वो कैंसर के आते हैं बहुत सारे, तो ये बड़ा अचंभा सा लगता है सुन के समझ के, कभी या फेसबुक में देखो तो ऐसा लगता है कुछ स्कैम तो नहीं है। तो डॉक्टर रितु मैम हमारे साथ में है, तो मैम क्या दिक्कत है इनको? अंकल को जीभ का कैंसर है। हाँ। और उसकी वजह से लिम्फ नोड्स भी लार्ज हो गए हैं। हाँ। जब वो आए थे, he was not able to speak a single word. सारा उनकी डॉटर ने ही बताया था। मूवमेंट करने में बहुत सीवियर पेन था, टंग में था, टंग पूरा इतना एरिया पेनफुल था। नाउ ही इज मच बेटर। ये जौनपुर से हैं और ये आए थे 17 तारीख को, और इनकी डॉटर बताएंगी आपको उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? फेसबुक से पता चला। हाँ। तो फिर फेसबुक से सीधा आगरा लेके आ गए? हाँ, इनको बहुत दिक्कत थी, ये तो मतलब कि चल फिरने में भी बहुत दिक्कत थी, एकदम बेड पे पड़ गए थे, बहुत ज्यादा दिक्कत। कितने साल से प्रॉब्लम है? ये पिछले साल अक्टूबर से। पिछले साल मतलब हाँ, मोटा मोटी 2024। 1 साल होने वाला है। हाँ, अक्टूबर फिर आने वाला है। हाँ, तो हम फेसबुक पे देखे थे, तो काफी सर्च कर रहे थे, बहुत सारा सर का वीडियो देखे, तो हमें एक उम्मीद दिखी, क्योंकि मतलब कि हम लोग को बहुत लग रहा था कि अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है केस। तो वीडियो देखते ही एक अंदर से लगा हाँ कि इनके पास जाते ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे लेके आ गए? हाँ, तंबाकू खाते थे क्या? हाँ, पहले सुरती थोड़ा सा खाते थे। अच्छा, आप बंद है आजकल? तो 1.5 साल से।
तो पहले नहीं मना किया जाता था घर पे कि नहीं खाएं? मना करते थे फिर भी। मानते नहीं थे, अब नहीं खाते हैं? नहीं। बातचीत करते हैं भी? हाँ, अब बातचीत कैसे? पहले तो इनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम हाँ थी। हाँ हाँ। यहाँ आए धीरे 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 करके 4-5 दिन से बहुत आराम हो गया है। सिर्फ दवा देते हैं? हाँ, सिर्फ मेडिसिन। मेडिसिन से ही सारा काम हो रहा है? हाँ, सारा मेडिसिन से ही। तो इतना मतलब मेंटली कैसे स्ट्रांग हो पाते हैं? फादर को है, जैसे आप अभी बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि ठीक हो जाएगा, तो इसके पीछे हाँ रिकवरी देख के लग रहा है। अच्छा, रिकवरी देख के लग रहा है। हाँ हाँ I'm very much confident that I will hear from hospital. No. I will recover soon. ओह ग्रेट, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। Yes. अच्छी रिकवरी हो रही है आपकी। हाँ। हाँ। मैं very hopeful. बहुत ज्यादा दिक्कत था। हाँ। अच्छा अच्छा खूब अच्छा, सलाइवा आ जाता है। सलाइवा अच्छा अच्छा, सलाइवा कम हो गया। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मतलब हाँ। डॉक्टर बढ़िया हैं? बस डांटते तो नहीं आपको? डांटते बहुत है पेशेंट को। मैं फैमिलियर है। ओके, चलो हाँ। ठीक है, थैंक यू। यहाँ आने से पहले और जब अभी 4-5 दिन हो गए हैं, तब से आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं? पहले जो इनका एनर्जी लेवल था वो एकदम जीरो हो गया था। घर पे रहते थे, एकदम बेड पे ही रहते थे, बस दवा लेने के लिए थोड़ा सा उठते थे और नॉर्मली वॉक भी नहीं करते थे। यहाँ पे हमें आने के बाद 4-5 दिन से ये वॉक करने लगे, नीचे तक जाने लगे, मंदिर में भी दर्शन करने लगे और एनर्जी लेवल तो बहुत हुआ। और जो पहले अभी इतना बोल पा रहे हैं, पहले तो एक सिंगल वर्ड बोलते थे तो सलाइवा आ जाता था, ये कभी नहीं बोल पाते थे, हमेशा लिख के ही बताते थे। अब जो सलाइवा है बहुत कम हो गया है और एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है। खाने पीने में भी जो दिक्कत थी उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है वो तो हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। गॉड ब्लेस। तो भाई होम्योपैथिक का भी कमाल और चमत्कार वाली जो बात आपने सुनी होगी वो आज आप लाइव देखेंगे। तो मैम बताइए यहाँ पे ये कैसे हैं पेशेंट, इनका क्या प्रॉब्लम था? इनको कार्सिनोमा है, 10 इयर्स से था, सर्जरी करा चुके हैं, अभी दोबारा से रिकर हुआ है। उनको यहाँ के बारे में पता चला तो वो महाराष्ट्र से नेमिनाथ आए हैं। अब उन्हीं से पूछे उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का। अभी क्या हालचाल है, कैसी तबीयत आपको? अभी तो ठीक अभी ठीक है? है, 30-40% तो ठीक है। अच्छा, यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगी? डॉक्टर जो का डॉक्टर साहब आते हैं देखने? तो देखने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं आते हैं? नहीं, दिन में कितनी बार आ जाते हैं देखने? 2 बार तो आते हैं। 2 बार आ जाते हैं। अभी आपको मेन दिक्कत क्या थी? जैसे ऑपरेशन करा लिया तो ऑपरेशन के बाद लोगों को कुछ दिन तक ठीक हो जाता है, हाँ, तो फिर वापस से फिर क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई आपको? वापस ऊपर के साइड में हाँ मेरे को दर्द होने लगा। हाँ। मैं छुपाया, घर में बताया नहीं 2 महीना। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे था। हाँ। अभी 3 दांत तो गए मेरे, गिर गए। दांत गिर गए? हाँ, 3 दांत तो नहीं गए। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे एडमिट हुए? 6 दिन हुए। 6 दिन हो गए। इतना दूर से आगे किस भरोसे पे? वही ऑनलाइन और सब बढ़िया है यहाँ, हाँ, ठीक ठाक है? बढ़िया। ये कौन है आपके? मेरे सगे भाई है, बड़े अच्छा, भाई हैं ये। क्या नाम भैया आपका? जेवियर रॉड्रिक्स, मालवण, महाराष्ट्र से। तो कैसे पता चला आपको इस हॉस्पिटल के बारे ये में? भाई ने ऑनलाइन देखा, जी। ये डॉक्टर साहब का वीडियो देखते थे, उनको फॉलो करने लगे अच्छा। और वो उनका वीडियो उनको आने लगा और सब मरीज ये करते थे, वो ठीक होने लगे, इसलिए हम यहाँ से आए। तो इतना दूर से आए हुए यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कुछ यार स्कैम होगा, कुछ डर लगे? नहीं, तो मतलब डर की कोई बात नहीं है। डर की कोई बात नहीं है। अच्छे हैं सारे लोग यहाँ हाँ, पे? सारे लोग अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करते हैं। और जैसे अगर थोड़ा सा आपने इससे पहले एलोपैथ में दिखाया था या और भी हॉस्पिटल्स में गए होंगे, तो वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस मतलब दवाई का ही डिफरेंस है। दवा का डिफरेंस है, और बाकी इकोनॉमिकली थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंसेस के बेसिस पे हाँ, देखें तो इकोनॉमिकली ये भी बहुत सस्ता है। कितना सस्ता होगा? बहुत आधा हो जाता सस्ता है वहाँ से? हाँ, आधा हो जाता है वहाँ से? आधा ही से कम हो जाता है। आधे से भी कम हो जाता है, मतलब 25-30%, 1/4 हाँ, 1/4। 1/4 हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दोनों का, हॉस्पिटल का और एकेडमिक भी बात करेंगे। एक बच्चा हमारे साथ में इंटर्नशिप वाला है जिसने BHMS कर रखी है, पेशेंट भी है ना, डॉक्टर रितु मैम भी हैं। तो इनसे बात करेंगे कि भाई पेशेंट को पहले क्या रिलीफ है, पहले वो पूछते हैं, फिर इनसे पूछेंगे कि भाई इनको क्या सीखने को मिल रहा है। तो मैम क्या प्रॉब्लम है इनको? माइक। कार्सिनोमा टंग है, हाँ,
और ये यहाँ पर अभी 18 तारीख को एडमिट हुए हैं। जी। राजस्थान से आए हैं। इससे पहले भी बहुत जगह ट्रीटमेंट तो इनको टंग में कैंसर है एक तरह से? हाँ जी, कितना कैंसर टंग कितना पुराना है इनका? 2 साल पुराना है। 2 साल पुराना है। तो क्या तंबाकू खाते थे क्या? हाँ, गुटखे खा गुटखा खाते थे? कौन सा? ये सब तरह के। सब तरह के खा लेते थे? कितने सालों से खा रहे थे? 10 साल से। 10 साल से खा रहे थे। अभी ठीक हैं? अभी ठीक। क्या दिक्कत थी, मतलब क्या प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, कैसे डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है? छोटा सा गाँव हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने लग गया। फिर वो जाँच वाँचा करवाई, उसमें आया। एम्स में भी गए, वहाँ भी मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। फिर पता यहाँ चला तो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद बहुत रिलीफ है। अच्छा, बहुत रिलीफ है। कितने दिन हो गए आपको एडमिट हुए? 8 रोज हो गए। 2 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो 8 जैसे दिन में काफ़ी फायदा होगा। जैसे होम्योपैथिक के नाम पे मतलब लोगों को लगता है कि जब कहीं ना ठीक हो तब होम्योपैथिक में दिखाया, तो इससे पहले तो एलोपैथी और इन सब में दिखा ही रहे होंगे। हाँ, तो वहाँ के ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं मिला? फायदा नहीं मिला। नहीं मिला। तो डॉक्टर्स में जैसे और भी जगह दिखाया होगा, उन डॉक्टर्स में और यहाँ के डॉक्टर स्टाफ में क्या फ़र्क है? काफ़ी परिवर्तन है। क्या अंतर क्या है? डॉक्टर साहब कैसे हैं? मरीज को मजबूती से मतलब इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं और मतलब मानसिक मजबूत कर देते हैं। मानसिक मजबूती करते हैं। मतलब बीमारी है तो मजबूत हो जाओ तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, है ना? और दवा से ही सारा ठीक कर? दवा से। कितने टाइम दवा खाते हैं? दिन में मतलब शुरू तो 5-5 मिनट में ली थी, उसके बाद फिर 15 मिनट रहा, फिर 1 घंटा चली। अच्छा। जैसे खाना वगैरह भी देते हैं आप? खाना भी देते हैं। खाना देते हैं, आप खा लेते हैं खाना वगैरह? खाना खाते हैं। चलिए ठीक है। अब अंदर से क्या लग रहा है, बढ़िया हो जाएंगे ठीक? अब हो रहा है कि कंप्लीट हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ठीक आ रहा है। चलिए ठीक है। आप जब से आए हैं तब से कितना बेहतर लग रहा है आपको? काफ़ी मतलब बेहतर है, मतलब ये समझो मैं 50% से हो गया। अच्छा, 50% ठीक हो गया हूँ अभी। चलो ठीक है, बाकी भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो भाई इनसे भी पूछते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप अभी इनकी चल रही है। क्या नाम है आपका? मणिकांत। मणिकांत। तो अभी क्या सीख रहे हो यहाँ पे? बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसे केसेस ट्रीट हो रहे हैं यहाँ जो बाकी जगह ट्रीट नहीं होते। होम्योपैथी से बहुत लोग डर जाते हैं। किससे डर जाते हैं? बाकी केसेस जो होते हैं बाकी जगह किस तरह के होते हैं? बाकी किस तरह के होते हैं? अनट्रीटेड केसेस हैं, जैसे कैंसर हो गया या और कुछ हो गया। बाकी लोग डर जाते हैं, यहाँ वो केस हम ट्रीट होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो क्या करते हैं आप इनके पेशेंट के साथ में? फॉलो अप लेते हैं। फॉलो अप रखते हैं, केस हिस्ट्री बनाते हैं पूरा पेशेंट का? हाँ। तो अभी किस तरह का, जैसे किसी पेशेंट का केस हिस्ट्री बनाते हैं तो क्या क्या पूछते हैं? सब कुछ, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से लेकर पास हिस्ट्री, पीछे उसे क्या क्या डिजीज रह चुकी हैं, उसकी जो मेंटल जर्नल होता है, पहले क्या क्या वो सोचता था, क्या क्या उसको पूरी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें रह चुकी हैं, उस बेसिस पे दवाई जाती है। मतलब पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हो? हाँ। तो उससे क्या होता है, उससे बेनिफिट क्या मिलता है? मतलब आप उससे एज एन डॉक्टर क्या समझते हो, उससे क्या होगा? हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई। डिजीज तो जो है वो है, लेकिन उसकी दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये देखते हैं। डर नहीं लगता इतने सारे कैंसर के पेशेंट्स के बीच में? अभी यंग हो, आप भी देख रहे हो, आपको तो नहीं ऐसा लगता कि हम इन्फेक्ट हो जाएंगे? स्टार्टिंग में लगता था, बट अब तो देखते देखते यूज्ड टू हो गए। अच्छा, यूज्ड टू हो गए। कितने दिन, अभी कितना समय हो गया इंटर्नशिप में आपको यहाँ पे? दिसंबर से। दिसंबर से भी चल रहा है, तो 1 साल होने वाला, अब तो खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। हाँ। तो उसके बाद क्या लग रहा है, अभी आगे यहीं पे जो है एज एन वर्किंग करना है या कहीं और अप्लाई कर रखा है? इसके बाद तो अपना देखेंगे। अपना देखेंगे। क्या बात है भाई, चलो ठीक है, थैंक यू। तो यार नेमिनाथ हॉस्पिटल में अगर हम देखेंगे, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में, तो यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट से मुझे पेशेंट यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो मैम है ये पंजाब से हैं, तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर हमने रील्स देखी थी मोबाइल में। हाँ। मेरे भैया इससे बड़े हैं, उन्होंने बहुत मतलब 1 महीना वो देखते रहे भी मैं देखता हूँ भी कहीं एक ही पेशेंट तो नहीं रिपीट कर रहे, बार बार वही दिखा रहे हूँ। अपने को सर एकदम से फेथ तो होता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। डर तो लगता है इतनी दूर आने में वैसे ही। तो फिर भैया को ना विश्वास हो गया, कहते डेली अलग पेशेंट की रील होती है। और फिर हम ये भी देखते थे भी कई पेशेंट ऐसे बोल रहे थे
कहते मेरे को ना 4 घंटे में मेरा पेन खत्म हो गया। तो हमारा भाई बहुत दर्द से तड़फता था घर पे। फिर हमने सोचा अगर ये ठीक हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता। फिर हमने प्लान बनाया यहाँ आने का। फिर आए, फिर हमने घर से तो ये सोचा था भी एक बार ना हम दिखा के और दवाई लेके वापिस आ जाएंगे, भी घर आके देखेंगे भी। फिर हमने जब डॉक्टर साहब का नेचर देखा भाई, मतलब ऐसे ना एज ए फ्रेंडली बिहेव भी करते हैं और एज ए फैमिली मेंबर तक भी, मतलब इसको बेटा कहते हैं, मेरे को दीदी कहते हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है भाई। कभी आज तक डॉक्टर इतना फ्रेंडली बिहेव नहीं करते सर। आप कहीं भी चले जाओ, आपने तो बहुत देखे होंगे ऐसे। अब जैसे हम इसको गंगानगर लेके जाते थे, वो इसको कहता डॉक्टर साहब चटर्जी डॉक्टर है वहाँ पे। अब उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए था पर मेरे को लेना पड़ा। वो ना इसको ऐसे कहते थे, कहते ये लो चले जाओ, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलना। सर इसने 1.5 साल उनके कहने पे राइस खाए, इतना तो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ बॉइल्ड दाल और राइस। और यहाँ आके इसको डॉक्टर साहब ने कहा बेटा तू जो खाना चाहता है ना वो खा, आधा तो तब ये ठीक हो गया। अच्छा। फिर मेरे भैया मेरे को छोड़ के चले गए। डॉक्टर साहब ने बहुत हमें मोटिवेट किया, कहते भी यहाँ फोन नंबर्स लिखे हैं, आपको कोई, आप अकेली लेडीज हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने कुछ मंगवाना है, ये स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। भी सीनियर डॉक्टर तो है ही पर जो उनका जूनियर स्टाफ है ना वो भी बहुत अच्छे हैं। ये बेटा आते हैं, मैं तो बेटा ही कहती हूँ, मैं तो डॉक्टर भी नहीं कहती। तो मैं कहती हूँ भी मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। तो अब आज डॉक्टर साहब ने कहा तेरे को 15 दिन, मैंने कहा जितने दिन मर्जी रख लो पर ठीक होना चाहिए। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें आज 5 दिन हो गए। हाँ, तो इनको क्या दिक्कत थी? इनके माउथ में पता नहीं, अब डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग तो कैंसर ही है। तो अब ये रेड हो रहा है तो डॉक्टर साहब कहते ये सूख रहा है। रिकवर हो रहा है। हाँ जी, रिकवरी है 12-15% के आसपास। अच्छा, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, फिर होम्योपैथिक में दिखाना। हाँ जी। तो होम्योपैथिक में तो एक उम्मीद जैसी किरण है, कोई बोल दे ठीक हो जाएगा। नहीं सर, ये हमारा मतलब पता नहीं किस्मत की बात कह लो, हमने स्टार्टिंग से इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से ही किया था। जब वो डॉक्टर साहब इसके साथ थोड़ा ऐसे करने लग गए ना तो इसको थोड़ा इसका मन टूट गया। कहता एक तो मैं 1.5 साल से मैंने खाना नहीं खाया। तो सिर्फ सर ये बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड दाल पे रहा है 1.5 साल। अभी क्या क्या खा रहे हैं आजकल? अभी बिल्कुल फुल सारा कुछ एकदम बढ़िया बातचीत करते हैं। ये कहता मेरे को भूख लगती है, डॉक्टर साहब कहते इसके लिए 2 टिफिन लाया करो। तो इससे मतलब आधा ठीक तो ये ऐसे ही हो गया। इसने कभी फ्रूट नहीं खाया था 1.5 साल से। अब डॉक्टर साहब कहते इसको जो मर्जी दो, तो मतलब इसको बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब आते हैं ना, कहते आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसको देख के भी, ये शेर बच्चा है। तो हमें भी प्राउड फील हो रहा है। डॉक्टर मैंने तो कहा मैं 10 पेशेंट और भेजूंगी यहाँ भी। मेरे को जो कैंसर पेशेंट दिखेगा ना मैं उसको, भले मेरे को साथ आना पड़े तो मैं कहूंगी मैं साथ चलती हूँ, वहाँ दिखा के आओ। नहीं चलो बढ़िया है, ऊपर वाले का रहेगा तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मेरा भाई है ये। अच्छा अच्छा। पापा नहीं है मेरे और घर पे कोई है नहीं, मदर जो है वो ओल्ड एज है। तो फिर मेरे को साथ आना पड़ा। अपना सब छोड़ छाड़ के इनके पास आ गए। हाँ, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, वो नोएडा जॉब करते हैं, तो मेरे को घर पे कोई इशू नहीं था। तो फिर हस्बैंड अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो कहते आप जाओ कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं हूँ नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आप जैसे देख ही रहे हैं कि इससे पहले एक लोग पंजाब से थे, कोई एक राजस्थान से थे, कोई एक जौनपुर से था। तो अभी हमारे साथ में जो भैया हैं ये तेलंगाना से हैं। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? थ्रू इंटरनेट के थ्रू? क्या वीडियो वगैरह देखी आपने? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 5 दिन हो गए। तो मतलब इससे पहले भी तो और भी जगह दिखाया होगा आपने? दिखाया, वो सिर्फ दोनों बायोप्सी बोल रहे थे, तो मुझे करवानी नहीं थी। बायोप्सी करवाने के लिए बोल रहे थे, तो आपने बायोप्सी नहीं करवाई? करवाई नहीं थी, तो मैं सारे दूसरे भी सर्च को देख रहा था जिसमें बायोप्सी करने से फैल जाता है। तो वो मुझे नहीं करवाना था, तो मैंने माइंड बना दिया था सबका यहाँ पे कराऊंगा। फ्लू जमा होता है मुँह में, प्रॉब्लम होती है, स्लाइवा आता रहता है बार बार। तो जैसे बात करते होंगे तो, और जैसे अभी आ रहा है तो आ जाता होगा जी। तो मतलब पहले जिस दिन आया उस दिन तो बात करने भी नहीं आता, पूरा पेन था मेरे को, पूरा पेन था, बहुत हाल खराब। अभी ठीक हो रहा है? 5 दिन में तो हम सुबह 10 दिन मेडिसिन दे दे तो ठंडा पड़ता है, ठीक रहता है। तो अभी डॉक्टर ने और कितने दिन बोला है रहने के लिए यहाँ पे? अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो अच्छा, अभी शुरुआत शुरू कर जाना है।
जो अपनी लाइफ में देखता हाँ, हूँ ये उसका। पूरा जब क्लीन हो जाए तो देन तब लगेगा कि हाँ बढ़िया है। अपने ठीक। चीज पास आने से तो काम पूरा करके जाऊंगा जब काम हो जाता है। तो अभी पहली दफा होम्योपैथिक में दिखा रहे हैं या पहले दिखा First चुके time, हैं? first फर्स्ट टाइम time। दिखा रहे हैं। तो बड़ा अचंभा सा नहीं लगता है कि होम्योपैथिक से भी कुछ ठीक होता है? जो सेल्फ बिलीव रहना चाहिए इंसान पे, तो बिलीव है, मेरे को सेल्फ पे बिलीव है और गॉड पे बिलीव है, होपफुली आगे बढ़िया हो जाएंगे। अभी कितनी एज है आपकी? मेरे 42। 42 एज है। क्या काम करते हैं मतलब वैसे आपका? मेरा तो एक्चुअली मैं लंदन में रहता था, जी, अभी जी। मैं 4-5 साल से इधर हूँ, कोई के बाद से। अच्छा इधर अच्छा, मेरा बिजनेस था, अभी मैं इधर बिजनेस कर रहा था। यहाँ भी शुरू कर दिया आपने बिजनेस? चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ आप और बढ़िया हो जाएंगे। जब आप डिस्चार्ज होंगे तो उस दिन भी हम लोग आपकी जो है बाइट नो लेंगे। प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। तो भाई अभी हम ये इंटर्नशिप स्टूडेंट हैं, इनसे भी पूछेंगे कि भाई क्या सीख रहे हैं ये लोग, बिकॉज नामीनाथ की जो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है, लोग हर जगह से आते हैं यहाँ पे। तो आप अभी जैसे इंटर्नशिप में है तो क्या सीख रहे हो आप पेशेंट के साथ में? क्या आपकी क्या वर्किंग रहती है, क्या रोल रहती है? अभी तो यह इंटर्नशिप हमारी शुरू होते हुए 8 महीना ख़त्म हुए हैं। 8 महीने हो गए हैं, तो 1 साल की रहती है, 4 महीने बचे हैं अभी। जी हाँ। हाँ। इससे पहले मेरी ड्यूटी ओपीडी में थी, फिर डिस्पेंसरी में भी था। जब ओपीडी में थे सबसे पहले हमें इंटर्नशिप से पहले ही जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो वी शुड हैव क्लिनिकल क्लासेस। जब हम क्लिनिकल क्लासेस चलते थे पेशेंट से सबसे पहले इंटरेक्शन, ये होम्योपैथी में ये सबसे खास ये है कि पेशेंट से इंटरेक्ट करना सिखाता है पहले, क्योंकि पेशेंट को जब तक उनकी तकलीफ ना सुने तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है कि पेशेंट को सुनना पड़ता है अच्छे से। तो द लेवल ऑफ पेशेंस सबसे पहले, पेशेंट को डील करना, कैसे कम्युनिकेट करना। अभी वर्ल्ड वाइड बहुत दूर से लोग आते रहते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल छोटी छोटी केसेस भी चलते हैं, ठीक है। छोटी छोटी केसेस डील करना एक अलग बात होती है, जो बड़ी बड़ी ऐसे मेजर कैंसर ट्रीटमेंट अभी जो फिलहाल यहाँ पे चल रही है उसको मैनेज करना जो एक टफ टास्क है। फिर भी यहाँ पे मैनेजमेंट जो चल रही है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये होता है ना कि कंडीशंस टाइम टू टाइम वेरी होते जाते हैं। हाँ, चेंज होता रहता है। हाँ, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉनिटर 24/7 हम इंटर्न डॉक्टर्स रहते हैं, विल हैव वर्किंग आवर, शिफ्ट्स चेंज होते हैं। क्या वर्किंग आवर रहता है आपको? हमारी 8 to 8 पहले डे ड्यूटी वाले रहते हैं, फिर नाइट ड्यूटी इंटर्न्स आते हैं, वो लोग भी 8 to 8 करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट को आप देख रहे हो, सारे जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, बहुत ट्रिपिकल होता है, तो उनके साथ में इतना मेंटली स्ट्रांग होके उनको कैसे बूस्ट करते हैं? कभी कभार लगता है हम खुद मेंटली वीक रहते हैं कि क्योंकि उनके पेशेंट की तकलीफ़ें देख के हम भी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आखिर हम भी इंसान ही कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह है कि जब तक डॉक्टर खुद अपनी कॉन्फिडेंस से फेस और प्रेजेंटेशन अपनी खुशमी से ना रहे तो पेशेंट ठीक कैसे होंगे। तो वी विल बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट एंड वी विल मेक पेशेंट। मतलब कैसा अनुभव रहा है? जैसे 8 महीने की इंटर्नशिप रही मैं आपकी। 8 महीने से पहले मैं अपनी 2019 जर्नी बताना चाहती हूँ। मैं जब पहले यहाँ पे आई थी, आई डोंट नो हिंदी, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। कहाँ से आप? तेलंगाना से। अच्छा, तेलंगाना से ही है। माई मदर टंग इज तेलुगु एंड आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड ऑल, बट आई डोंट नो हिंदी। बट यहाँ आने के बाद फर्स्ट डे में बताना, यहाँ के लोगों ने हिंदी सिखा दी आपको? मैं फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई थी October 2, आई रिमेम्बर दैट डे, मैं सर के पास गई थी कैबिन में और मैं सर के सामने बैठ के रोई थी। सर आई डोंट वांट टू स्टे हियर, मुझे जाना है यहाँ पे। फिर सर हंसते हुए बोले कि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो मेरी फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैकल्टी वाले सब सपोर्ट किए और धीरे धीरे। जैसे डॉक्टर प्रदीप सर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या सीखने को क्या मिलता है उनसे? कैसे सिखाते हैं? डांटते हैं बहुत बार, गाइड करते हैं? सिर्फ डांटना तो माँ बाप भी डांटते हैं, हाँ हाँ है ना? तो गुरु है तो डांटेंगे ही, जब तक डांटेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे बच्चे? अभी भी डांट पड़ती है? पड़ती है। तो गलत होगा तो डांटेंगे ही, वो तो उनका ड्यूटी है। डांटेंगे तो हमारी भलाई के लिए तो डांटेंगे। अच्छा, बहुत बार क्या है ना कि डॉक्टर्स कुछ मैनिपुलेशंस भी सिखाते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ है यहाँ पे या एकदम प्योर वाला है? देखिए, मैनिपुलेशंस की बात करें तो मैं एक जेन्युइन चीज़ बताना चाहती हूँ। ये देखने की पर्सपेक्टिव होती है। हाँ। कुछ लोगों का, मान लीजिए अभी मुझे ये चीज़ सही लगी, फ्रिज यहाँ पे है, मुझे ये चीज़ सही लगी, किसी को वहाँ पे उस लोकेशन में सही नहीं लगती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेशेंट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द अटेंडेंट। रेफरेंस क्या है, आप देख कैसे रहे उसको? हाँ, बस किसी को, अब हर डॉक्टर से, अब आप सर के बारे में पूछ रहे तो मैं सर के बारे में बताना चाहूँ। अब 10 डॉक्टर्स को आप बिठाएंगे तो 10 का पर्सपेक्टिव अलग अलग होती है। 10 का, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थ्योरी करेक्ट है, ये थ्योरी गलत है। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर स्टडी, उन लोगों ने क्या रिसर्च किया हुआ। इतने साल से सर डॉक्टर है तो कुछ तो
उन्होंने सीखा होगा कुछ, तो उन्होंने किया होगा, तो इट अप टू सर। इतने कितना रेटिंग देना चाहेंगे हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल को तो मैं तो 10 on 10 देती हूँ। और एकेडमिक? एकेडमिक भी 10 on 10 क्योंकि हमें बहुत अच्छी फैकल्टी मिली है, हम बहुत अच्छे पास आउट भी हुए हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो अभी हम प्राइवेट वार्ड्स विजिट कर रहे हैं। तो मैम, इनको क्या प्रॉब्लम है अंकल को? अंकल को कार्सिनोमा बक्कल म्यूकोसा है और ऑलरेडी उनको 2 बार सर्जरी हो चुका था। अभी 3rd टाइम जब रिकर हुआ तो अंकल को यहाँ के बारे में, निमिनाथ के बारे में पता चला। देन ही विजिटेड हियर। तो क्या प्रॉब्लम थी मतलब इनको? मुंह में कैंसर हो रखा था। अच्छा, सर्जरी हुई ना जी? हाँ जी। तो तीसरी बार भी कुछ डाउट है। हाँ। तो ये राजीव गांधी वालों ने उसके लिए कहा था, क्या होता है वही बायोप्सी के लिए। तो हमने वो ना करा के हमें यहाँ का पता लगा, तो हम यहाँ आए। 3 महीने से हमारा इलाज चल रहा है। 3 महीने से? 3 महीने हो गए। तो तीसरी बार आए हम 3 महीने। अच्छा, तीसरी बार आए। तो जब आए तो कितने दिन यहाँ पे रुकते हैं फिर? 2-3 दिन। 2-3 दिन ट्रीटमेंट चलता है, फिर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं यहाँ के? बहुत बढ़िया। मतलब नहीं, ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया है? हाँ। जैसे आते हैं तो क्या? हर तरीके से बढ़िया। मतलब जी। जैसे आते हैं तो कैसा व्यवहार है उनका? बहुत अच्छा, जैसे घरेलू होता है। अच्छा, घरेलू होता है। ये नहीं लगता हॉस्पिटल में? ना। अच्छा जी। तो ये जैसे बाकी अस्पतालों में और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है आपका, तो अंतर क्या है मतलब दोनों जगह पे? वही अंतर यह है कि जैसे हम राजीव गांधी में रहे 2 दफे, तो वहाँ बहुत बड़ा ज़्यादा सर्किल है, या तो इस वजह से बहुत डॉक्टर हैं, उस वजह से वहाँ ना कोई पहचान सके कौन आ रहा हूँ, मरीज पता नहीं कितना थे। लेकिन यहाँ तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था, पहचानते हैं? जब दूसरी बार आया, मैं कहा उन्हें मुझे पहचानना, बोले हाँ क्यों नहीं पहचानना, उन्हें भाइयों को नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा। अच्छा, जान जाते हैं आप? हाँ, जान। तो आधा पेशेंट तो जानने से ही ठीक हो जाता होगा कि पहचान तो रहे कम से कम। डॉक्टर साहब के व्यवहार को तो मैं मानता हूँ 50% तो वहीं फर्क है जी। वहीं से फर्क आ जाता है? हाँ जी। दवा अभी चल रही है आपकी? हाँ, दवा दे रही। अच्छा, तो जैसे अभी आप बोल पा रहे हैं, पहले से ही बोल पा रहे थे या कुछ दिक्कत थी? नहीं, बोल तो रहा जी मैं। अच्छा, आवाज़ आती थी पहले भी? हाँ, थोड़ा हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन रहता दूसरे को सुनने में, है तो अब भी। हाँ। लेकिन नहीं, अभी आवाज़ आपकी क्लियर हम सुन पा रहे हैं। क्लियर सुन रहे तो फिर पहले से थोड़ा सा 21 है। अरे 21 हो गया 20 से? हाँ। चलिए, ठीक है। तो भाई, रिव्यू हो चुका है खत्म। आज हमने स्टार्टिंग में पूरा हॉस्पिटल देखा, बहुत सारे पेशेंट से बात भी करी। यार, आपने देखा होगा कि भाई आज होम्योपैथिक की जो पावर होती है ना, जो उसका कमाल होता है, वो आज महसूस किया मैंने। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक ऐसा महसूस हो रहा होगा, मतलब रियली वेरी अमेजिंग है। मतलब यार, कैंसर के पेशेंट ठीक कर देना ये कोई आम बात नहीं होती है। तो यार, स्कोप है, बट सही से पेशेंट को ट्रीट करना, मतलब जो दवा है वो बहुत एक्यूरेट देना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं फिर एक पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर के साथ में। उस पॉडकास्ट में डिटेल्ड में बात की है कि भाई ऑल अबाउट बीएचएमएस क्या है, कैसे काम करता है, नॉर्मल जो और पैथीज है उनमें कैसे रहता है। तो बाय बाय।